अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है BSIT फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2। बच्चों हमने स्टार्ट किया था जर्नल, तो आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 है। इसमें कहा हुआ जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो बच्चों आज जो है हम इसको एनालाइज किए बगैर डायरेक्टली इनकी जर्नल एंट्रीज पास करना सीखेंगे। तो मैंने आपको बच्चों लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो पहले एनालाइज करवाया था और उसके बाद हमने जो है वो उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया था। लेकिन जब हम आगे अब चलेंगे तो अब हम उसको जो है वो उस तरह से वर्किंग उसकी नहीं करेंगे। एनालाइज तो करेंगे लेकिन उसकी वर्किंग नहीं हम करेंगे, डायरेक्टली हम उसको ऐसे ही एनालाइज करके उसको जो है वो जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चों देखिए जी, फर्स्ट एंट्री है, काफ़ी दफ़ा हम कर चुके हैं। क्या था बच्चों? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो इसमें बच्चों दो चीज़ें कौन सी आ रही हैं ये आपको याद हो चुका होगा। बच्चों कमेंस बिजनेस का मतलब मैंने बताया था कैपिटल होता है और कैपिटल हमारा हमेशा इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ इन कैपिटल क्रेडिट होगा। क्लियर बच्चों? आपको मैंने रूल में पढ़ाया था कमेंस बिजनेस का मतलब कैपिटल, और कैपिटल हमेशा इंक्रीज़ होगा। जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल में क्या होगा बच्चों? इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ इन कैपिटल क्रेडिट, ये रूल आपको याद होंगे। ऐसे ही कैश हमारा एसेट है और जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो कैश में भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो कैश जो है वो बिज़नेस में आ रहा है। तो कैश एसेट है और एसेट में भी क्या हो रहा है? इंक्रीज़। और इंक्रीज़ इन एसेट डेबिट। तो हमने बात की थी जो चीज़ डेबिट होगी वो पहले लिखेंगे, जो क्रेडिट होगी तो वो बाद में लिखेंगे। तो इसमें डेबिट क्या हो रहा है बच्चों? कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो इसलिए अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम उसकी डेट लिख लेते हैं और फिर उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था उसे पहले लिखेंगे 5 लाख, और उसके बाद कैपिटल क्रेडिट हो रहा था उसे बाद में लिखेंगे। तो नरेशन आ जाएगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्लियर बच्चों? ये एंट्री आप काफ़ी दफ़ा कर चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, ये एंट्री भी आप लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम अली। तो बच्चों सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो बच्चों जब भी हम चीज़ें ख़रीदेंगे या सेल करेंगे तो याद रखिएगा आपने देखना है सबसे पहले कि वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट, क्योंकि कोई भी चीज़ हम ख़रीदते हैं या कैश पे ख़रीदेंगे या उधार पे ख़रीदेंगे। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो कैश गुड्स, परचेज गुड्स फ्राम अली, ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैसे पता चला? आपको मैंने इसकी पहचान बताई थी बच्चों, नाम लिखा हो लेकिन कैश का वर्ड ना लिखा हो उस ट्रांजैक्शन में तो वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो परचेज गुड्स बच्चों, परचेज हमारा परचेज गुड एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होगा। मैंने आपको बताया था परचेज गुड्स हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ इन एक्सपेंस जो है वो डेबिट होगा। और ये रूल था बच्चों। और जिससे हम चीज़ ख़रीदते हैं बच्चों वो हमारा क्रेडिटर होता है, वो हमारी लाइबिलिटी होता है। किससे हमने चीज़ें ख़रीदी हैं? अली से। ये आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये ट्रांजैक्शन की थी, हमने इसको एनालाइज भी किया था और मैंने आपको बताया भी था, इसको याद रखिएगा। जब भी किसी से चीज़ें ख़रीदेंगे तो वो हमारा अकाउंट पेएबल होगा, वो हमारा क्रेडिटर होगा और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है। क्लियर बच्चों? और जब हम उधार पे चीज़ ख़रीदेंगे तो हमारी लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। तो अली हमारी लाइबिलिटी है, अकाउंट पेएबल है, इसमें इजाफा होगा। परचेज गुड्स हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस में मैंने आपको बताया था, तीन चीज़ें मैंने आपको बच्चों बताई थी, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल। याद है आपको? एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल, इन तीनों चीज़ों में मैंने आपको बताया था बच्चों हमने हमेशा इंक्रीज़ ही करना है। बहुत कम ट्रांजैक्शन आएंगी जहाँ पे इन चीज़ों में डिक्रीज़ होगा, जब वो आएंगी मैं आपको मेंशन कर दूँगा। लेकिन जहाँ पे कुछ भी ना बताया हो तो आपने याद रखना है एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल जिधर भी आए उसमें हमेशा इंक्रीज़ ही आपने करना है। तो परचेज गुड्स हमारा एक्सपेंस है, ये इंक्रीज़ हो रहा है और इंक्रीज़ इन एक्सपेंस डेबिट होगा बच्चों। अली हमारा जो है वो क्रेडिटर है, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। और जब हम उधार पे चीज़ ख़रीदेंगे तो हमारी लाइबिलिटी में, हमारे कर्ज़े में इजाफा होगा और इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी क्रेडिट। तो सिंपली बच्चों याद रखें परचेजेस हमेशा डेबिट होगा। जब भी गुड्स परचेज़ करेंगे परचेजेस हमेशा डेबिट ही होगा। और अंडरस्टूड सी बात है, एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी चीज़ जो है वो क्रेडिट ही होनी है। तो सबसे पहले बच्चों आपने इसकी डेट लिख लेनी है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये हमेशा डेबिट होगा, यहाँ पे एक्सपेंस है। और उसके बाद बच्चों अकाउंट पेएबल, मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, अली जो है वो हमारा अकाउंट पेएबल है। आपने अकाउंट पेएबल लिख के उसके आगे ब्रैकेट में उसका नाम मेंशन कर देना है। तो नीचे बच्चों आपके पास नरेशन आ जाएगी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर उसने बताया सोल्ड गुड्स टू बिलाल फॉर 2 लाख। तो बच्चों ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसमें भी देखिए बिलाल लिखा हुआ है लेकिन कैश का वर्ड नहीं लिखा, तो यहाँ से पता चला ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और बच्चों क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कभी कैश नहीं आएगा। तो सोल्ड गुड्स बच्चों ये हमारी इनकम है, ये आपको याद होगा। और इनकम अभी मैंने आपको बताया पीछे, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल जब कुछ ना बताया हो तो ये हमेशा इंक्रीज़ ही होंगे। और रूल क्या था बच्चों इनकम के लिए? इंक्रीज़ इन इनकम
क्रेडिट। इंक्रीज़ इन इनकम बच्चों क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो सोल्ड गुड्स हमारी इनकम है, इनकम इंक्रीज़ होगी हमेशा और इंक्रीज़ इन इनकम क्रेडिट हो जाएगी। और बिलाल जो है ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, डेटर है। मैंने आपको बताया था जिससे चीज़ें ख़रीदें वो क्रेडिटर होता है और जिसको चीज़ें सेल करें वो हमारा डेटर होता है, अकाउंट रिसीवेबल भी इसको हम कहते हैं। और डेटर हमारा बच्चों एसेट होता है। डेटर हमारा क्या होता है? एसेट। तो बिलाल यहाँ पे हमारा एसेट है। तो बिलाल से हमने उधार पे चीज़ें ख़रीदी हैं तो हमारे डेटर में इजाफा होगा। जब भी उधार पे चीज़ ख़रीदें या सेल करें तो बच्चों जो डेटर और क्रेडिटर है उसमें इजाफा ही होगा, क्योंकि बिलाल को हमने उधार पे चीज़ें सेल की हैं, अब बिलाल से हमने पैसे लेने हैं, इसमें हमारा इजाफा हो रहा है डेटर में। तो सेल हमारी इनकम है बच्चों, गुड्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ सेल लिखेंगे। सेल इनकम है, इनकम हमेशा इंक्रीज़ होगी और ये हमेशा क्रेडिट ही होगी। तो दूसरी चीज़ बच्चों बिलाल बची तो अंडरस्टूड है, सेल ने क्रेडिट होना तो बिलाल ने क्या हो जाना है बच्चों? डेबिट हो जाना है। याद रखिएगा एक चीज़ डेबिट होगी तो अंडरस्टूड है, दूसरी जो है वो क्रेडिट ही होगी। तो यहाँ पे बच्चों सेल क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब बिलाल जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों जनवरी 5 को अकाउंट रिसीवेबल। जिसको उधार पे चीज़ें सेल करें उसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डेबिट हो जाएगा, बिलाल ब्रैकेट में लिख लेना आपने। और उसके बाद सेल अकाउंट जो है ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, नरेशन आ जाएगी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उसके बाद बच्चों ये वाली हमारी आज के क्वेश्चन की जो है वो न्यू एंट्री है। पिछली तीनों एंट्रीज आप लास्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। यहाँ पे उसने कहा हुआ है जनवरी 6 को पेड कैश 1,45,000 टू अली। ये देखिए जी जनवरी 3 को जो हमने अली से चीज़ें ख़रीदी थी अब हमने उसको कैश पे कर दिया। लेकिन बच्चों चीज़ें हमने ख़रीदी कितने की थी? ऊपर सेकंड एंट्री में देखे जनवरी 3 को परचेज गुड्स फ्रॉम अली 1,50,000, 1,50,000 रुपये की हमने चीज़ें ख़रीदी थी। लेकिन हमने कैश कितना पे किया अली को? कह रहा है कैश रुपीज़ 1,45,000 पेड टू अली एंड रिसीव डिस्काउंट 5,000। इस एंट्री में बच्चों तीन चीज़ें आ रही हैं। 1,50,000 हमने पे करना था लेकिन हमने पे किया उसे 1,45,000 और 5,000 रुपये का उसने हमें क्या कर दिया बच्चों? डिस्काउंट दे दिया। क्लियर हो गया? इस एंट्री में तीन चीज़ें आ रही हैं, एक कैश आ रहा है, एक अली आ रहा है और एक डिस्काउंट रिसीव्ड भी इसमें आ रहा है। डिस्काउंट रिसीव भी हमने बच्चों पढ़ा था हेड्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। बच्चों कहाँ पे लिखा था हमने डिस्काउंट रिसीव को? आपको याद है, हमने इसको इनकम में लिखा था। तो कैश हमारा एसेट है बच्चों और अली यहाँ पे हमारा क्रेडिटर है, अकाउंट पेबल है। वो कैसे पता चला? वो तीसरी एंट्री में हमने अली को लिखा था बच्चों अकाउंट पेबल। उधर से ही देखें बच्चों, ये उसी से रिलेटेड एंट्री है। तो अली जो है वो हमारा अकाउंट पेबल था, अली को हमने पैसे देने थे तो हमने कैश पे कर दिया 1,45,000 अली को, डिस्काउंट रिसीव किया हमने 5,000। तो बच्चों कैश हमारा एसेट है। अब ज़रा ध्यान से इस एंट्री को देखिएगा, कैश हमारा क्या बच्चों? एसेट। तो एसेट में यहाँ पे मुझे बताएं कैश में इजाफा होगा या कमी होगी? अंडर सिंपल सी बात है बच्चों, देखें जी पेड कैश लिखा है तो मतलब कैश जा रहा है। तो कैश में क्या होगी बच्चों? कैश में कमी हो जाएगी। कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हो तो बच्चों क्या रूल था? कैश एसेट है, डिक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ इन एसेट क्रेडिट। क्लियर हो गया बच्चों? कैश तो क्रेडिट होगा। और बच्चों दूसरी चीज़ जो इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड है उसके लिए अब सिंपल सा मैं आपको जो है वो देसी तरीका बताने लगा हूँ। इसका रूल भी है लेकिन मैं आपको सिंपल इसका देसी तरीका बताऊँ कि आप सिंपली कैश को याद रखें। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश और डिस्काउंट आ जाए, क्लियर, किसी भी ट्रांजैक्शन में क्या आ जाए बच्चों? कैश और डिस्काउंट। अगर तो कैश क्रेडिट होगा तो याद रखिएगा डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। सिंपली कैश और डिस्काउंट हमेशा इकट्ठे लिखे जाएंगे। डिस्काउंट रिसीव के लिए हम रूल से भी देख सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा काम। सिंपल आप इसको ये देसी तरीके से याद रखें, ये आसान है। कैश अगर क्रेडिट होगा तो याद रखिएगा उस ट्रांजैक्शन में अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा और अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ये दोनों चीज़ें हमेशा एक ही साइड पे लिखी जाएंगी, कैश और डिस्काउंट। क्लियर हो गया? अब कैश भी क्रेडिट होगा, डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा तो अंडरस्टूड है अली जो है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश और डिस्काउंट हमेशा इकट्ठे लिखे जाएंगे। तो कैश पेड किया है तो ये तो सिंपल है, इसकी तो लॉजिक समझ आ रही है आपको, बिल्कुल सिंपल है। पेड कैश, कैश एसेट है और इसमें कमी होगी और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी आपने क्रेडिट ही कर देना। और किसको आपने पेमेंट की है? अली को, तो अली जो है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। देखें ज़रा बच्चों इसकी एंट्री जनवरी 6 इसने बताया हुआ है। तो ये ऊपर देखें बच्चों जनवरी 3 को ऊपर हमने अकाउंट पेबल अली को क्रेडिट किया हुआ था, अब हमने अली को पेमेंट कर दिया। तो बच्चों जब हमने उधार पे चीज़ें ख़रीदी तो अकाउंट पेबल क्रेडिट हुआ। अब जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अली हमारी लाइबिलिटी था, अकाउंट पेबल था। अब हम जब इसको पेमेंट करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी में बच्चों क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब हमने इसको क्या कर देना बच्चों? पेमेंट कर दिया। ओ सॉरी बच्चों, यहाँ पे अमाउंट मुझे लगता है मैंने गलत लिख दिया।
ये अमाउंट ठीक कर लीजिएगा। ऊपर अली के सामने 80,000 नहीं है, यहाँ पे अमाउंट ठीक कर लीजिएगा अपनी। तो बच्चों अब हमने क्या करना है जी, अली को पेमेंट करनी है। अली को हमने कितनी टोटल पेमेंट करनी थी बच्चों, ये आ जाएगा अली अकाउंट डेबिट 1,50,000। जी बच्चों ये ऊपर जो जनवरी 3 को अली के सामने लिखा हुआ है 80,000, उसकी करेक्शन कर लीजिएगा, वो 1,50,000 था। तो बच्चों अली को हमने 1,50,000 रुपया पे करना था, तो अली जो है वो 1,50,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा। और कैश हमने कितना इसको पे किया वो उसने पीछे बताया था 1,45,000, और डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिट हुआ 5,000 से। आप बच्चों अगर आपको अली के अमाउंट की समझ ना भी लगे ये 1,50,000 की किधर से आए, तो ये सिंपली नीचे से टोटल कर लें, क्योंकि कैश तो उसने आपको बताया था 1,45,000, डिस्काउंट भी उसने आपको बताया था 5,000, तो 1,45,000 और 5,000 दोनों का टोटल किया तो वो 1,50,000 बन जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा 1,50,000। क्लियर हो गया बच्चों। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, याद रखिएगा जब भी कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, और कैश अगर डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो इस एंटी में उसने पेड कैश किया था, तो कैश एसेट था, उसमें कमी हो रही है, तो कैश ने क्रेडिट होना था, इसलिए डिस्काउंट भी उसके साथ ही हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। और जिसको पैसे दिए उसे हमने क्या कर दिया बच्चों, डेबिट कर दिया। कैश की अमाउंट भी गिवन थी, डिस्काउंट की अमाउंट भी गिवन थी, दोनों का टोटल करके अली के सामने आप लिख दें। क्लियर। और ऊपर तीसरी एंटी में भी अली की अमाउंट जो है वो ठीक कर लीजिएगा, 1,50,000 है वो। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, अच्छा जनरेशन लिख लेंगे, कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी, जनवरी 7 को रिसीव्ड कैश 1,90,000 फ्रॉम बिलाल एंड अलाउ हिम डिस्काउंट 10,000। ये ऊपर देखे जी, जनवरी 5 को सोल्ड गुड्स टू बिलाल 2 लाख, बिलाल को चीज़ें सेल की थी, अब उससे हमने कैश रिसीव कर लिया। जी बच्चों देखिए जी, कैश रिसीव्ड हो रहा है तो कैश में इजाफा हो रहा है, कैश हमारा एसेट है, कैश में क्या हो रहा है बच्चों, इजाफा हो रहा है, और कैश हमारा एसेट है, और एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट हो जाएगा। कैश एसेट है, एसेट में क्या होगा, इंक्रीज़, और इंक्रीज़ इन एसेट डेबिट। कैश डेबिट हो रहा है, इसमें बिलाल आ रहा है और डिस्काउंट भी आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड। तो अभी मैंने आपको जैसे पीछे बताया कि जब भी कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो इस एंट्री में कैश क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट। कैश के सामने लिखेंगे 1,90,000, और डिस्काउंट के सामने लिखेंगे 10,000, टोटल बनेगा 2 लाख, वो लिख देंगे बिलाल के सामने। क्लियर। देखते हैं बच्चों इसकी ट्रांजैक्शन। तो ये बच्चों नेक्स्ट पेज पे मैंने रिकॉर्ड किए हैं, उधर जगह ख़त्म हो चुकी थी। कैश हमने कितना रिसीव किया, 1,90,000, डिस्काउंट अलाउड किया हमने 10,000, ये दोनों अमाउंट्स गिवन थी। और बच्चों ये बिलाल अकाउंट, यहाँ पे सॉरी इसके साथ आप लिख लीजिएगा अकाउंट्स रिसीवेबल, बिलाल के साथ क्या लिख लीजिएगा, अकाउंट रिसीवेबल। तो ये कितनी अमाउंट आ जाएगी बच्चों, 2 लाख आपके पास। कहाँ से 2 लाख आया, देखिए 1,90,000 और 10,000 टोटल 2 लाख आ जाएगा, और बिलाल जो है वो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। नीचे नरेशन लिख लेंगे, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। क्लियर बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है जी, रेंट, रिसीव रेंट। ये बिल्कुल सिंपल एंट्री है। रिसीव रेंट हमारी इनकम है, इनकम हमेशा इंक्रीज़ होगी, और इंक्रीज़ इन इनकम क्रेडिट। रूल आपको बच्चों अब याद हो जाने चाहिए बहुत अच्छी तरह से। रिसीव्ड इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इनकम हमेशा इंक्रीज़ होगी, और इंक्रीज़ इन इनकम क्रेडिट होगा। तो बच्चों यहाँ पे उसने रेंट रिसीव तो बताया, तो दूसरा अकाउंट नहीं मेंशन किया, तो वो हमेशा कैश होगा। तो बच्चों जब रेंट रिसीव करेंगे तो मतलब कैश आ रहा है, कैश एसेट है, उसमें इजाफा हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो बच्चों क्या नरेशन इसकी एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और रेंट रिसीव जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आ जाएगी रेंट रिसीव्ड। और उसके बाद पेड सैलरीज भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी दूसरा अकाउंट जो है वो मेंशन नहीं है, तो वो कैश होगा। जब भी सिंपली बच्चों रिसीव्ड या पेड लिखा हो, इसका मतलब कैश ही होता है। तो बच्चों पेड सैलरी, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होगा, और इंक्रीज़ इन एक्सपेंस डेबिट। दूसरा अकाउंट इसमें कैश होगा बच्चों, कैश हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज़ होगा क्योंकि पे कर रहे हैं, और डिक्रीज़ इन एसेट क्रेडिट। तो पहले बच्चों सैलरी एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा। तो आ जाएगा बच्चों आपको जनवरी 31 उसने डेट बताई थी, सैलरी एक्सपेंस है ये डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट एसेट था डिक्रीज़ हो रहा था, ये क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आ जाएगी पेड सैलरीज। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था। इसमें 2 जो है वो जस्ट न्यू एंट्रीज थी, एक जो है वो ये जनवरी 7 वाली, और एक जो हमने अभी पीछे की है, उनको ज़रा ध्यान से समझिएगा। सिंपली आप कैश को याद रखें, कैश से ही आपकी सारी एंट्री क्लियर हो जाएगी। अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो अंडरस्टूड है, कैश और डिस्काउंट डेबिट होगा तो जो नाम दिया होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, और उसके साथ आपने मेंशन कर देना वो अकाउंट रिसीवेबल है या पेबल है। वो किधर से पता चलेगा, वो आपको लास्ट एंट्री से पता चल जाएगा बच्चों। बिलाल की आप लास्ट एंट्री देखिएगा जो आपने रिकॉर्ड की थी, तो वहाँ पे बिलाल अकाउंट रिसीवेबल था। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से आपने करना है।
तो ये एंट्री जो है वो आपके लिए थोड़ी सी न्यू है, 6 और 7 वाली। बाकी सारी एंट्री सिंपल हैं, ये आपने ऑलरेडी की हुई हैं। सिर्फ 6 और 7 वाली एंट्री थोड़ी सी न्यू है। अगर ना समझ लगी बच्चों, आप जो है वो ग्रुप में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।